तो हमें मॉक टेस्ट क्यों लगाना चाहिए अपने हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज रुखसार। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं द रोल ऑफ मॉक टेस्ट इन प्रिपेयरिंग नीट एंड आईआईटी एग्जाम्स। अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं नीट या आईआईटी के एग्जाम्स को, तो हमें मॉक टेस्ट क्यों लगाना चाहिए, अपने टेस्ट सीरीज को क्यों कंडक्ट करना चाहिए कि अपने पेपर को बहुत ज्यादा इनहेंस एंड इम्प्रूव कर सके। सो लेट्स स्टार्ट। ये कैसे हेल्प करता है? अगर आप मॉक टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं तो क्या हेल्प करेगा ये आपके प्रिपेयरिंग में? ये हाउ इट हेल्प्स, ये आपको सिमुलेट करता है, ये आपको सिमुलेट करता है रियल एग्जाम कंडीशन से। आपके रिड्यूस एग्जाम एंजाइटी को ये रिड्यूस करता है, बिकॉज आप बहुत सारे मॉक टेस्ट कंडक्ट करते हैं, तो आपको एग्जाम की जो एक डर या फियर होता है उसको आपको कंट्रोल करने में मदद करता है, बिकॉज आप अननोन होते हो एग्जाम डे से। अगर आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपको एक टाइम पीरियड पता है और उतना प्रेशर पता है कि मेरे को इतने घंटे में अपना पेपर कवर करना है। आपको वो पता चलता है। इम्प्रूव एग्जाम स्ट्रैटेजी, जब आपको ये पता चल जाता है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन मुझे कितना टाइम लेके कंडक्ट करना है, उसमें आपको स्ट्रैटेजी पता चलती है आपके एग्जाम की। एंड आपको ट्रिकी क्वेश्चंस जो होते हैं उनको सॉल्व करने में ज्यादा मदद मिलती है, जल्दी क्विक करने में। सेकंड पॉइंट क्या है? आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। मॉक टेस्ट से आपका ये ज्यादा इंप्रूव होता है कि स्ट्रेंथ पॉइंट आपका ज्यादातर क्या है, किस क्वेश्चन में आप ज्यादा स्ट्रेंथ हो, किस क्वेश्चन में आप ज्यादा वीक हो, ये आपको पता चलता है। ये आपको कैसे हेल्प करता है? आपके रिवीजन में। अगर आप कोई भी क्वेश्चंस पुट करते हो अपने कंडक्ट करते हो अपने मॉक टेस्ट में, आपके रिवीजन पर्पस को भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। ये आपको एनालाइजिंग मॉक टेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कराते हैं। अगर मॉक टेस्ट आप दे रहे हो तो इसमें रिजल्ट जो भी आ रहा है वो बहुत एनालाइज करके आपको मिलता है कि कहाँ आपको फोकस करना है, कहाँ अपने आप को एफर्ट्स देने हैं, किस टॉपिक में, और कौन से एरियाज पे आपको ज्यादा इंप्रूव करना है। आपको ये भी पता चलता है। टॉपिक वाइज इंप्रूवमेंट आपको पता चलती है कि हमें किस टॉपिक पे ज्यादा अपना वर्क करना है या फिर अपनी प्रोग्रेस को कैसे स्पेसिफाई करना है। ये सब आपको क्विक रीजंस पता चलते हैं मॉक टेस्ट करके कंडक्ट करने में। सेकेंड थिंग, टाइम मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि अगर आप एक क्वेश्चन पे टाइम लगाओगे अपना, तो वो कितना लगाओगे? अब पेन एंड पेपर टेस्ट नीट में है, लेकिन आईआईटी में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। उसमें क्या है, आपका जो क्वेश्चन है वो कितना टाइम लगा के आप कर रहे हो, ये भी मैनेज बहुत करना मुश्किल होता है। मॉक टेस्ट सीरीज में आपको ये पता चलता है कि आपको किस क्वेश्चंस में कितना टाइम लगाना होता है। आपको स्पीड एंड एफिशिएंसी, एक्यूरेसी की मैं बात करूं तो आपको वो भी पता चलता है। आपकी स्पीड, जैसे अगर आप रेगुलर मॉक टेस्टिंग करते हैं, इससे आपका क्या होता है, स्पीड आपकी बढ़ती है सॉल्विंग क्वेश्चन करने में, और आपको परफॉर्म भी वेल आपको दिखता है अपने एग्जाम्स में। स्ट्रैटेजिक टाइम एलोकेशन, आप टाइम एलोकेशन में भी इंप्रूव करते हैं कि कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम देना है। अवॉइडिंग टाइम वेस्टेज, अगर वो क्वेश्चन नहीं आते आपको तो आप उन क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट ना करो, इसके लिए आप रिपीट मॉक टेस्ट लगाते हो, जिससे आपका टाइम मैनेज होता है। जो आपका ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है, आप उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके अपने उन अच्छे क्वेश्चंस में टाइम स्पेंड करो, तो ये आपको एक अच्छी हैबिट इंप्रूव होती है आप में। बिल्ड्स एग्जाम डे स्टेमिना एंड एंड्योरेंस, आपको ये मेंटल एंड्योरेंस से भी हेल्प करता है बाय प्रैक्टिसिंग अंडर टाइम कंडीशंस। जैसे कि टाइम होता है, एग्जाम का ड्यूरेशंस होते हैं, उनके अंदर ही आपको मेंटलिटी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। फिजिकल एंड्योरेंस, एज द एग्जाम लास्ट फॉर आवर्स, इट्स इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस स्टेइंग सीटेड, क्योंकि आपको 3 घंटे जो भी आपका एग्जाम ड्यूरेशन है उसके उसी के ही टाइम ड्यूरेशन में ही आपको एग्जाम कंडक्ट करना होता है। आपको फिजिकल स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड कराता है मॉक टेस्ट वगैरह। ये बहुत बेनिफिशियल होते हैं हमारे। फिफ्थ थिंग इज दैट हेल्प्स विद एनालिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब ये क्या करता है, इंप्रूव डिसीजन मेकिंग।
Okay, you learn how to decide which question to attempt first and which question attempt for last. So ये quick thinking provide कराते हैं. Okay, like as you take more mock tests, you will develop your ability and quickly assess. And third is error identification. आपको अपने वीक पॉइंट, जो भी आपके एरर्स होते हैं मॉक टेस्ट सीरीज में, आपको वो पता चलता है. मिस्टेक्स ज्यादातर पता होती है, आपको चलती है कि लाइक हमें कितनी मिस्टेक्स कम करनी है अपनी. उसमें भी आपको ये हेल्प करते हैं. बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन. अगर आप अपने एग्जाम से फेमिलियर हो जाओगे प्रॉपर कि लाइक एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इस टॉपिक से इतना पार्ट पूछा जा रहा है, या फिर ये अगर ज्यादा मैंने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो इससे कितने क्वेश्चंस पुट अप हो रहे हैं. सो आपको ये भी थोड़ा सा पता चलता है और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है. एंड आपके मोर क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत करेक्टली आंसर भी आते हैं अगर आप स्पीड अप बढ़ाते हो. सो ये है एनकरेज कंसिस्टेंसी. आपकी कंसिस्टेंसी में बहुत इंप्रूवमेंट आता है, आपको मोटिवेशन मिलता है सक्सेस एंड फेलियर दोनों से. क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट लगाओगे अपने एग्जाम के पर्पज से तो आपको उसमें कुछ फेलियर मार्क्स भी दिखेंगे, बट वो आपको ज्यादा मोटिवेट करेंगे अपने एग्जाम के पर्पज से. सेवेंथ थिंग इज फेमिलियराइज विद द एग्जाम पैटर्न एंड क्वेश्चन टाइप्स. कैसे ये हेल्प कर सकता है आपका? अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन ट्रेंड्स. अब अपडेटेड सिलेबस हुआ है जैसे नीट एंड आईआईटी एग्जाम्स का, तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे किस टॉपिक से कितने आ रहे हैं वो आपको क्वेश्चन टाइप समझ में आते हैं, या कैसे पूछे जाने वाले हैं वो आपको समझ आता है. सेकेंड थिंग इंक्रीजेस फैमिलियरिटी. इसमें लाइक आपको ज्यादा से ज्यादा अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो ये आपको मोर फैमिलियर करता है अपने लाइक एग्जाम स्ट्रक्चर से. 8th पॉइंट इज दिस फोकस ऑन इम्प्रूविंग एक्यूरेसी. आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाता है. मिनिमाइजिंग मिस्टेक्स. अगर आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाते हो तो यह आपके मिस्टेक्स को बहुत कम करने के चांसेस रखता है. सेकेंड पॉइंट इज इम्प्रूव एक्यूरेसी विद स्पीड. स्पीड के साथ अपने आप को लाइक फैमिलियर कराते हैं और आपकी अपने एग्जाम पर्पस में कितने ड्यूरेशन का पेपर है उसके बिहाफ पर. सो आज के लिए इतना ही. तो आज हमने मॉक टेस्ट सीरीज के बारे में जाना था कि हमें क्यों लगाना चाहिए अपने एग्जाम पर्पस के लिए, नीट या आईआईटी के लिए. सो आज की वीडियो में हमने देखा कि क्या क्या बेनिफिट होते हैं मॉक टेस्ट लगाने के लिए. सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में.